जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मान लीजिए कि आपने अपने एक पड़ोसी के साथ मिलकर, जो कि किराए के मकान में रह रहा था, ऐसा अब समझ में आ रहा है, उसके साथ मिलकर आप लोगों ने एक किचन गार्डन को डेवलप किया। अब जाहिर सी बात है, किचन गार्डन आपने डेवलप किया है तो उसमें आपका भी बहुत पैसा लगा हुआ है। आप उससे कुछ रिटर्न नहीं चाहते, बस आप ये चाहते हैं कि भई आपके घर के सामने से जब कोई निकले तो उसको वहाँ पर बड़ा अच्छा प्रतीत हो कि भैया बड़ा अच्छा इन लोगों ने बना के रखा है। लेकिन कुछ दिनों में क्या होता है, उस किराएदार को मकान खाली करना पड़ता है या उससे खाली करवा दिया जाता है। उसके बाद जो शख्स वहाँ पर रहने आया है, वो चाहता तो है कि आप उसका साथ दें, लेकिन बंदूक की नोक पर। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है तालिबान और भारत के बीच में। भारत ने अफगानिस्तान में एक बागीचा तो सजा दिया, लेकिन अब जब वहाँ पर तालिबान आ गया है तो भारत के लिए ये एक बहुत ज़्यादा डायलेमा वाली कंडीशन बन गई है कि वो वहाँ पर अब क्या करता है। एक तरफ तो उसका वहाँ पर पैसा लग चुका है, एक तरफ वहाँ पर वो अपनी पूरी एक स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने आप को वहाँ पर बढ़ाने में लगा हुआ था, और अब तालिबान के आने के बाद से ये सभी चीज़ों के ऊपर अंकुश लग गया है। अब ये अंकुश भारत के लिए कितना सही है कितना गलत है, ये आप जब ज्योग्राफी समझेंगे वहाँ के अफगानिस्तान की, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि पाकिस्तान को चाहे घेरना हो, चाहे ईरान को घेरना हो, चाहे तुर्की की तरफ देखना हो, इन सभी चीज़ों को लेकर जब हम बात करते हैं तो ये सब हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के लिए ही घाटा होने वाला है। लेकिन तालिबान के साथ भारत को संबंध अच्छे रखने ही होंगे, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, आप मानिए ना मानिए, तालिबान अफगानिस्तान में अगर आज बैठ गया है जाकर, तो उसके साथ जो लोग खड़े हुए हैं आज की डेट में, वो सभी कहीं ना कहीं भारत के पोटेंशियल दुश्मन हैं, या कह लीजिए पोटेंशियल राइवलरी वो भारत के साथ रखते हैं। चाहे आप वो तुर्की की बात कर लीजिए, चाहे आप वो पाकिस्तान की बात कर लीजिए, चाहे आप वो चाइना की बात कर लीजिए, ये सभी कहीं ना कहीं, जिसमें कि खासतौर पर पाकिस्तान और चाइना, तो यही चाहते हैं कि भारत का बुरा हो। लेकिन अब जब बीच में ये खबरें निकलकर सामने आना शुरू हुई कि भाई दोहा में जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने भी तालिबान से बातचीत करी थी और उसमें कुछ रास्ते निकालने की बातें समझी जा रही थी, इस प्रकार की कुछ खबरें सामने आ रही थी। लेकिन भारत के साथ तालिबान की पटरी बैठना वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं तालिबान एक आतंकी संगठन है, और जिस प्रकार से वो उस देश को चलाना चाहता है, वो मतलब अपने लोगों के अधिकारों को छीन कर ही उस देश को चलाएगा, क्योंकि उन लोगों की सोच ही इस प्रकार की है। तो ऐसे में अब भारत के लिए एक बहुत ही ऐसी कंडीशन बन गई है जो कि गलत है भारत के लिए। अफगानिस्तान के हालातों पर हुए सर्वदलीय बैठक में 26 तारीख को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को वहां की कंडीशन से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस समय उनका ध्यान केवल अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालने में लगा हुआ है, और केंद्र सरकार इस दिशा में सब कुछ कर रही है जो भी कुछ वो कर सकती है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि तालिबान के मुद्दे पर भारत की नीति वेट एंड वॉच की है। बैठक में बताया गया कि भारत वहां से अपने सारे कूटनीतिक स्टाफ को वापस बुला चुका है, और ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए वहां से अपने नागरिकों तथा अफगानियों को भी वापस ला रहा है, जिनको भी वहां से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 6 उड़ानें हैं। अभी तक कई भारतीयों को वापस लाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग वहां पर बचे हुए हैं जो कि उड़ान के दिन वहां नहीं पहुंच सके थे। वे सुनिश्चित रूप से इन सभी को निकालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। विदेश मंत्री बताते हैं कि अभी तक भारत ने कई भारतीय समेत अफगान नागरिकों को भी वहां से निकाल लिया है। जानकारी के अनुसार आज भी 35 लोग काबुल से भारत लाए गए हैं। इन्हें मिलाकर तकरीबन 800 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है, जिनमें से ज़्यादातर भारतीय और अफगान सिख व हिंदू समुदाय के ही लोग हैं। विदेश मंत्री ने इस बैठक में राजनीतिक दलों के नेताओं को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द अफगान में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि तालिबान दोहा में किए गए समझौते से अब मुकर गया है, और फिलहाल अफगानिस्तान की स्थिति सही नहीं है। मालूम हो कि तालिबान और अमेरिका के बीच फरवरी 2020 में दोहा समझौते में धार्मिक इंडिपेंडेंस और लोकतंत्र को रेखांकित किया गया था। इसमें काबुल में ही एक ऐसी सरकार की बात भी कही गई थी जिसमें अफगानिस्तानियों के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। हालांकि कुछ समय पहले तालिबान द्वारा पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। लोगों को अपना घर कारोबार के साथ देश तक छोड़कर जाना पड़ा है। देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी तक भागकर दुबई जा बैठे हैं। इस बीच पूरे मुल्क में तालिबान की बर्बरता जो है वो लगातार जारी है। बता दें कि सर्वदलीय बैठक को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया था कि अफगानिस्तान में घटनाक्रम के मद्देनज़र पीएम मोदी ने आदेश दिया है कि संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पूरी जानकारी दी जाए।
इस इंपॉर्टेंट बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मतलब एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता और अधीर रंजन चौधरी, द्रमुक नेता टीआर बालू, अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल समेत कई अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तथा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। इस बैठक में के बाद विपक्ष ने मांग करी है कि भारतीय प्रोजेक्ट्स का भी वहां पर ख्याल रखा जाए, जो कि जाहिर सी बात है इस समय सभी की नज़रों में बना हुआ है। देखिए, भारत ने कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अफगानिस्तान में चलाए हैं अफगानिस्तान की भलाई के लिए। इसके मतलब भारत का ये था कि आज भारत अफगानिस्तान की अगर मदद कर रहा है तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में भारत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आएगा, और वो आया भी। जिस प्रकार से भारत ने अफगानिस्तान के क्रिकेट के उत्थान के लिए भी काम किया, भारत के कई सारे ग्राउंड्स अफगानिस्तान को दिए कि भैया आप यहाँ पर आके खेल सकते हैं अपने लोकल मैचेस। इस तरीके से भारत तो पूरी कोशिश कर रहा था अफगानिस्तान को उठाने की, लेकिन तालिबान को शायद वहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, इसीलिए तालिबान आज फिर से वहाँ पर सत्ता में बैठ गया है और भारत के लिए ये एक बहुत ही विरोधाभास वाली कंडीशन जो है क्रिएट हो गई है। अब देखना ये होगा कि भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो चीज़ को लेकर किस तरह से रिएक्ट करती है और किस तरीके से तालिबान से समझौता करने की कोशिश करती है, क्योंकि देखिए हम मुंह मोड़कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं तालिबान भी हमारे पड़ोस में ही है, और तालिबान से मुंह मोड़ने का मतलब है कि भारत में होने वाली जो अराजकता की स्थितियां हैं उसको आप बढ़ावा दे सकते हो, क्योंकि तालिबान इस प्रकार का है और अलकायदा के साथ उसके संबंध आज भी वैसे ही हैं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को और कुछ कहना है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।